गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब बेटे मैंने तुलसीदास जो भरत राम का प्रेम था उस पे एक काव्य सौंदर्य आपको समझाया और एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो पद है उसके मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। एक लाइन आती है पर बच्चे समझते नहीं है वो, तो जो जैसे ये पद से संबंधित प्रश्न जैसे है, रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और बच्चे बिल्कुल समझते नहीं है कि कैसे हमें इसे लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम? राम के वियोग में माता कौशल्या की दशा पागलों के समान हो गई है। जब उन्हें राम का वन में होना याद आता है तब वह चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं, हिलती डुलती नहीं है। अब देखो बच्चे, जिस तरह से हम एक चित्र सामने रख देते हैं और वो जब तक हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो वो हिलता डुलता नहीं है, तो वैसे ही पुत्र वियोग में माँ की स्थिति क्या हुई? पागलों के समान हो गई है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। ठीक है, एक लाइन आती है, रही चकी चित्र लिखी सी, और बच्चे उसको समझते नहीं है। ये आप तब समझेंगे जब आप पूरा पद अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये मैंने इसलिए पद पढ़ाए हैं आपको। उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आपने उसको कंप्लीट करना है। दूसरा, इसमें क्वेश्चन जैसे स्लाइड से आ जाएगा, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। अब यहाँ पे मैं पदों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। पर तुलसीदास, अब वैसे तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही बहुत ज्ञान रखते थे, दोनों में ही बहुत प्रवीण थे। संस्कृत भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार था। उनके वर्णन में चित्रात्मकता, संगीतात्मकता देखते ही बनती है। पदों की भाषा उनकी ब्रज भाषा है, जबकि चौपाई की भाषा राम उसमें क्या है? अवधी भाषा है। अनेक अलंकारों का उन्होंने अपने पदों में प्रयोग किया है, ठीक है। तो पदों में देखिए जैसे कैसे हम दो पद दिए हुए हैं, उनमें से हमने कैसे छांटने हैं अलंकार। जैसे मनहु कमल हिमकारे, कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? उत्प्रेक्ष अलंकार। कबहु कहित बाज बिलोकी, कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। रही चकी चित्र लिखी सी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। लागत प्रीत सिखी सी, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो भी उपमा अलंकार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, सब सारे अलंकारों का उसमें बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। करुण रस, वात्सल्य रस का बहुत अच्छा प्रयोग कवि ने अपनी भाषा में किया है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जो थे उनकी भाषा शैली बहुत अधिक क्या थी? सुदृढ़ थी, बहुत अधिक अच्छी थी। उन पूरा अधिकार था उनका भाषा पे। तो इस तरह से क्वेश्चन बेटे मैंने जान के छोटे छोटे इसलिए ही आपको कराए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि जब तक आप पूरा पद नहीं समझेंगे तब तक आप एक लाइन का नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसी में जैसे इतना ही आ जाए, रह चकी चित्र लिखी सी, यही आ जाए, और इसी को आपने क्या करना है? इसका आपने शिल्प सौंदर्य लिखना है। तो क्या लिख देंगे इसमें? भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। कवि कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य और करुण रस हो जाएगा। तो इसमें आपने रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। थैंक यू बच्चे।